कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। चीन का अविभक्त समाज है, हमारा विभक्त समाज है। वहाँ एक वाक्यता चलती है, यहाँ बहुवाक्यता तांडव करती है। वहाँ राजनीतिक दृक्पात अनेक विध हैं। वहाँ की कुल आबादी श्रम शक्ति ही है। हमारे देश की आबादी में आधी ही श्रम शक्ति है। उन लोगों ने आबादी को वरदान के रूप में पहचाना है, हमने आबादी को शव के रूप में पहचाना है। भारत को अपनी आबादी का सद्विनियोग करने का दिन आसन होना है। हमारी देश की अभिवृद्धि एकोन्मुख नहीं है। इस कोरोना के प्रभाव के कारण, लोगों की मृत्यु के कारण, आर्थिक दुरास्थिति के कारण, खेती और औद्योगिक उत्पादनों की अस्वस्थता के कारण हमें नई सोच, नई भावनाओं, नई आचरण विचरण एवं सामर्थ्य से समर्थन प्राप्त कर देश सम्यक्ता को प्राप्त करेगा कह आशा करने के सिवा और कुछ किया नहीं जा सकता है। तो फिर हम भवन निर्माण अर्थात भौतिक संस्थानों, वस्तुओं की उत्पत्ति के कार्यक्रम में यही अर्थ है ना। निसंदेह ही हमारी मेहनत का अर्थ देश की सुस्थिति को स्थिर करना ही है। बस निश्चित ही है। तो फिर क्यों हमें उत्पादन के क्षेत्र में दूर कर दिया गया है, बेकाम कर दिया गया है। लॉकडाउन के द्वारा लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे कह सोच उत्पादन के क्षेत्र में काम को रोक दे रहे हैं, जिससे अधिक व्यवस्था सुधरेगी कह सोचने में कुछ समय लगा। उस समय मैं उस उत्पादन के क्षेत्र से दूर हो गए थे। इस स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर नष्टों को सह नहीं पाने के कारण, बिल्डर्स खर्च को वहन ना कर सक पाने के कारण सरकार के लॉकडाउन के साथ इन्होंने भी लॉकआउट की घोषणा कर दी थी। सरकार कितने समय तक कितने लोगों को बिना काम कराए पोषण कर सकती है। लॉकडाउन उठाकर सभी उत्पादन के क्षेत्रों में पाक्षिक रूप से ही सही पुनः प्रारंभ न करने पर हमारा देश ही नहीं, कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। आज के मनुष्य की रक्षा के लिए क्या कल के मनुष्य को भार डालना होगा? आज के देश की कल के देश की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करने वाली सरकार ही अच्छी सरकार है। इस बीच हमें अपनी कठिनाइयों को सहते रहना है। भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें कुछ कठिनाई को सहे बिना काम नहीं चलेगा। अनर्थ का सामना किए बिना काम नहीं चलेगा। त्याग किए बिना काम नहीं चलेगा। तुम चाहे जो भी कहो, मनुष्य के लिए काम रहना है। सच ही है, प्रजा की शक्ति को जिस क्षेत्र में उपयोग में लाई जा सके, उस क्षेत्र में उपयोग में लाकर देश का निर्माण करने वाली सरकार की उत्तम सरकार है। किसी भी शक्ति का दुर्विनियोग नहीं होना चाहिए। कोई भी शक्ति विनियोग में ना लाई जाकर बेकार छोड़ देनी नहीं चाहिए।